हेलो मैजिकल माइंड, वेलकम टू एडवर्टाइज। तो डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी की। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, इस पे आपको डायरेक्ट जो है AKTU का क्वेश्चन आता है, राइट। और डायरेक्ट ये थ्योरी आपको बोली जाती है कि आप इस पे नोट लिखिए, आप इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये थ्योरी मिस्टर डोनाल्डसन ने दी थी 1961 में, राइट। बहुत इजी थ्योरी है। तो इस थ्योरी की हम बात करते हैं। इस थ्योरी ने ये बताया, हायरार्की बेसिकली बताई, हायरार्की बताई कि फंड रेज करने की क्या हायरार्की होती है। तो इस थ्योरी ने ये कहा, ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसको, राइट, कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने ये बोला कि अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है और अगर कंपनी पुरानी है, अगर कंपनी पुरानी है, नई कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होगा, राइट। तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फंड की ज़रूरत होती है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। मिस्टर चुन्नू की अच्छी खासी, पहले उन्होंने 10 करोड़ फंड जो है वो रेज किया था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया और उनको फंड की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है किसको देगी? रिटेन्ड अर्निंग्स को। रिटेन्ड अर्निंग्स, आपको अच्छे से पता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स किसको बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा अर्निंग का वो पार्ट होता है, कंपनी ने जो अर्निंग कमाई होती है, जो शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए लास्ट में बचता है, जो मैंने आपको बताया था, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको सारा का सारा बांटा नहीं जाता है, सारा का सारा डिविडेंड के तौर पे नहीं दिया जाता है। वो रिटेन अर्निंग्स आपकी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में चली जाती है। आपने बैलेंस शीट में इसको रिजर्व एंड सरप्लस के थ्रू दिखाया होगा। तो अगर कंपनी के पास ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले वहीं से फंड को रेज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, घर का पैसा है, कंपनी के घर का पैसा है। रिटेन अर्निंग्स को हम और क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स को हम इंटरनली जनरेटेड फंड बोलते हैं। रिटेन अर्निंग्स को हम क्या बोलते हैं? हम इंटरनली जनरेटेड फंड बोलते हैं। ये याद रखिएगा, इंटरनल फंड। इंटरनल फंड यानी कंपनी अपने बिजनेस के अंदर से ही फाइनेंसिंग कर रही है। तो ये क्या है? बाहर से अभी पैसा नहीं उठाया गया है, ये आपका क्या है? अंदर का ही फंड है, राइट। बिजनेस के अंदर ही जो फंड है वो कंपनी जो है अपने नए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए जो है वो यूज़ कर रही है, राइट। अब कंपनी को पैसा ज़्यादा चाहिए, राइट। सपोज कंपनी को नए प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ चाहिए थे, लेकिन रिटेन अर्निंग्स 1 करोड़ ही अवेलेबल थी, राइट। तो सेकेंड नंबर पे कंपनी किसको प्रेफरेंस देगी? तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये बोलता है कि स्ट्रेट डेट को, स्ट्रेट डेट, ठीक है, स्ट्रेट डेट। स्ट्रेट डेट का मतलब क्या हुआ? बैंक लोन हो सकता है, इसमें बैंक लोन आपका आ सकता है, ठीक है, एंड बॉन्ड्स आ सकते हैं, डिबेंचर्स आ सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट डेट, राइट। जो प्योर डेट है वहाँ से फंड रेज करेगी, ठीक है। अब कंपनी ने सेकेंड रास्ता भी अपना लिया, ठीक है, स्ट्रेट डेट का यूज़ कर लिया। स्ट्रेट डेट से हमारा क्या शुरू हो रहा है? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यहाँ से शुरू हो रहा है। इंटरनल फाइनेंसिंग में केवल और केवल रिटेन अर्निंग्स आता है, इंटरनली जनरेटेड फंड हम इसको बोलते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में आपके जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, जो फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स आप कर रहे हो, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, सब कंपनी बाहर से फंड रेज कर रही है, इसको एक्सटर्नली जनरेटेड फंड बोलते हैं, या एक्सटर्नल फंड जो है वो हम बोलते हैं, राइट। तो अगर कंपनी की पूर्ति यहाँ से भी नहीं हुई, उसकी ज़रूरतें स्ट्रेट डेट से भी पूरी नहीं हुई, पहले तो आपको सीक्वेंस याद करना है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में हायरार्की क्या बताई गई है? पहला नंबर है रिटेन अर्निंग, सेकंड नंबर है स्ट्रेट डेट। अगर स्ट्रेट डेट से भी नहीं होता है तो कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल डेट,
कन्वर्टेबल डेट क्या होता है आपका? ऐसे डिवेंचर जिसको फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे डिवेंचर जिनको फ्यूचर में शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। चौथे नंबर पे हमारा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब कि आपकी कन्वर्टेबल डेट से भी जो है ज़रूरतें पूरी नहीं हुई कंपनी की। और लास्ट में आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। तो पहले तो आप सीक्वेंस को याद करिए, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में आपको सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। रिटेन अर्निंग्स, स्ट्रेट डेट, इसके बाद आपका क्या है कन्वर्टेबल डेट, उसके बाद आपका क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद आपका क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। तो ये 5 आपके जो हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैंने यहाँ सीक्वेंस में लगा दिए जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने बताया है, राइट। और ये डायग्राम भी बना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनल फाइनेंसिंग में हम किसकी बात कर रहे हैं? रिटेन अर्निंग्स की बात करें। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? डेट की बात कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप के डेट हो गए, स्ट्रेट डेट और कन्वर्टेबल डेट। और इक्विटी, लास्ट में इक्विटी की बात कर रहे हो, बीच में आप कह सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, राइट। तो अब कंपनी ने ये मतलब कि ये मिस्टर डोनाल्डसन ने ये सीक्वेंस क्यों बोला? आखिर मिस्टर डोनाल्डसन ने ये सीक्वेंस के बारे में बात क्यों की कि आपका यही सीक्वेंस जो है वो कंपनी जो है फॉलो करेगी? क्या रीज़न हो सकता है? आप दिमाग में सोचिए। सबसे पहली बात आप बताइए, आप अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं और आपके घर में पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसा है, तो क्या आप बाहर से लोन लोगे? आंसर है नो, आप बाहर से लोन नहीं लोगे, राइट। आप पहले घर से पैसा उठाओगे। तो पहली चीज़ तो ये है, अच्छा घर से पैसा उठाना आसान है, घर से पैसा उठाना आसान है। बाहर लोन लेने जाओगे तो बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको काफ़ी लीगल एक्सपेंसेस भी आपके क्या हैं कुछ होंगे, राइट, झंझट होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिटेन अर्निंग्स को उठाना, यूज़ करना क्या है आसान है। दैट्स वाई इन्होंने पहले नंबर पे क्या रखा? रिटेन अर्निंग्स। दूसरी चीज़, रिटेन अर्निंग्स जब आप उठा रहे हो, जैसे कि मैंने कहा आप डिबेंचर इशू करोगे तो काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंपनी के पास होंगी, लीगल एक्सपेंसेस होंगे। रिटेन अर्निंग को यूज़ करने में इनकी कोई भी ऐसी कॉस्ट नहीं जा रही है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है, अगर बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, जो बाहर के लोग हैं कंपनी के, चुन्नू की कंपनी के बाहर के लोग, सपोज आप हो, ठीक है। अब चुन्नू कहता है कि भाई आप जो है इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर लो, तो तुम तो डरोगे, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने से तुम तो डरोगे। पता नहीं मिस्टर चुन्नू कैसे बिजनेस चलाते हैं, मिस्टर चुन्नू को अपने शेयर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, हमें तो पता नहीं है, कहीं मिस्टर चुन्नू ने बेवकूफ़ बना दिया। क्योंकि आपको पता है इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है। हाँ, मिस्टर चुन्नू आपसे लोन की बात करेंगे, डिवेंचर्स की बात करेंगे, तो आप कहोगे ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेफ्टी है, राइट। क्योंकि कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सटर्नल पर्सन को नहीं होती है, ठीक है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो इंटरनल है उनको होती है, मैनेजमेंट को मालूम होती है। तो लोग जो है, इन्वेस्टर जो है, वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिवेंचर में पैसा लगाना ज़्यादा सेफ समझते हैं, राइट। उसके बाद कहीं अगर उनका कंपनी पे भरोसा हो जाता है तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है ले लेते हैं, और फ्यूचर में अगर हमें आपका काम सही लगा, आपकी कंपनी का काम सही लगा, तो हम अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में क्या है कन्वर्ट करवा लेंगे, राइट। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स के बाद डेट क्यों इशू कर रहा है, मतलब कि डिवेंचर्स क्यों इशू कर रहा है, शेयर्स क्यों नहीं इशू कर रहा है। शेयर्स इसलिए भी इशू नहीं कर रहा होता है कि अगर मैनेजमेंट को पता है, अगर मैनेजमेंट को ये पता है कि शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या है, कम है। मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। यानी कि शेयर की ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू क्या है, कम है। तो अगर कंपनी का मैनेजमेंट शेयर्स इशू करते हैं तो वो ज़्यादा
महंगा सामान कम प्राइस में दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है, ज़्यादा महंगा सामान जो है कम प्राइस में दे रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए क्या है, एक लॉस की सिचुएशन है, नुकसान की सिचुएशन है। दैट्स वाई जो है जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो डेट इशू करना ज़्यादा प्रेफर करता है। और डेट इशू करने के बाद अगर कंपनी को कभी लगता है कि हाँ कंपनी में कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से, इन दैट केस जो मैनेजमेंट है वो कहता है चलो भाई अब शेयर्स के थ्रू जो है फंड रेज कर लो, फंड रेज करो आप शेयर्स के थ्रू, क्योंकि हमें पैसा जो है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आप ऐसा समझ लीजिए, जिनको नॉलेज नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, आप ऐसा समझ लीजिए जो शेयर्स की ट्रू वैल्यू है इसका कैलकुलेशन जो है कंपनी के एसेट्स के बेस पर किया जाता है। अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू यू कैन से ट्रू वैल्यू, जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है वो मैनेजमेंट को उसके बारे में पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग जो है वो डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मिस्टर डोनाल्डसन ने ये थ्योरी क्यों दी। जैसे जैसे हम रिटेन अर्निंग से इक्विटी की ओर बढ़ते जाते हैं, रिटेन अर्निंग से स्ट्रेट डेट, कन्वर्टेबल डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वैसे वैसे आप देख रहे हो कि इन्वेस्टर का रिस्क भी क्या है, बढ़ रहा है। इन्वेस्टर का रिस्क जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। रिटेन अर्निंग्स तो खैर कंपनी का घर का पैसा हो गया, स्ट्रेट डेट से कन्वर्टेबल डेट और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में लिख कर आनी है। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। आगे वाले वीडियोज़ में हम आगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है उनको देखेंगे।